Hello, hi, hope you are well and doing great. In this video, we are going to talk about the difference between phrase and a clause. I have already formed videos related to phrases and types of phrases, clauses and types of clauses. But different students asked me to form a video on the difference between phrase and clause. And in this video, I'm going to brief you out about what is a phrase, what is a clause, and how we can simply differentiate between phrase and clause and how we can recognize from different examples whether this is a phrase or this is a clause. Okay, now starting from the definition of a phrase. A phrase is a group or combination of two or more words. It is a unit of a complete sentence. So remember that phrase is a unit of a complete sentence because it does not convey complete thought. So you need to remember certain things before understanding the examples of phrases, that it is a unit of a complete sentence. It does not convey complete thought. This definition was according to traditional grammars, but according to modern grammar, it does not contain the subject and predicate both. अगर आप देखें क्लॉज के अंदर आपके पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों का होना लाजमी होता है, लेकिन जो फ्रेज है उसमें आपके पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों नहीं होंगे. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, आप कह रहे होंगे जी प्रेडिकेट क्या है. प्रेडिकेट इज जब आपका जहां से हेल्पिंग वर्ब से लेके लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है वो आपका प्रेडिकेट होता है. और प्रेडिकेट किसी भी सेंटेंस के प्रेडिकेट के लिए उस प्रेडिकेट में फिनाइट वर्ब का होना लाजमी होता है. जब तक फिनाइट वर्ब नहीं होगा आपका प्रेडिकेट नहीं बनेगा. तो याद रखिएगा कि फ्रेज के अंदर आपके पास जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों नहीं होंगे, लेकिन एक क्लॉज कोई भी डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज हो उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होंगे. द लेंथ ऑफ द फ्रेज में डिफर फ्रॉम वन टू वर्ड्स टू मैनी मोर वर्ड्स. आप इसमें जितने मर्जी वर्ड्स ऐड कर सकते हैं. जैसे अब मैंने एक एग्जांपल दी, ये मैंने जो हाईलाइट किया है पार्ट ये फ्रेज है. ओवरऑल आप कह सकते हैं ये एक क्लॉज भी है और एक सेंटेंस भी है, क्योंकि इसमें देखें एक ही सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट है. The old white Persian cat was shivering in the cold. The article है old white Persian, ये तीनों इसके एडजेक्टिव्स हैं. और जो यहाँ पे आपके पास एक्चुअल वर्ड है फ्रेज का वो है cat. तो दिस इज अ नाउन फ्रेज. ये यहाँ पे नाउन फ्रेज है. मैंने सब टाइप्स ऑफ नाउन फ्रेजेस और उसके अलावा एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्बियल, प्रपोजिशनल, एब्सोल्यूट, जेरेंड, इन्फिनेटिव, ये मैं सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ. यहाँ बस मैंने थोड़ा सा आपको समरी टाइप बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि फ्रेज और क्लॉज में हम कैसे डिफ्रेंशिएट अगली स्लाइड्स में करेंगे. द ओल्ड पर्शियन कैट वो शिवरिंग इन द कोल्ड. अब यहाँ पे देखा जाए तो दिस इज अ फ्रेज, क्योंकि अब देखो जी ये एक आपके पास सब्जेक्ट हो गया कैट से, लेकिन इसमें हम ये आगे प्रेडिकेट इंक्लूड नहीं करेंगे. अगर आप इंक्लूड कर देंगे तो इट वुड ऑटोमेटिकली बिकम अ क्लॉज. याद समझ आ गई होगी अब आप लोगों को, आई थिंक सो. ही वॉज वेयरिंग अ ब्राउन टर्किश शर्ट. अब ब्राउन टर्किश शर्ट, अब ये देखे जी ये एक ऑब्जेक्ट है, नाउन है, ये सब्जेक्ट की जगह पे भी आ जाता है. जैसे अब ब्राउन टर्किश शर्ट वाज वॉर्न बाय हिम. तो अब यहाँ पे देखा जाए तो अब ब्राउन टर्किश शर्ट आपके पास अगेन दिस इज अ नाउन फ्रेज मॉडिफाइड बाय सर्टेन एडजेक्टिव्स. लेकिन अगर हम इसके अंदर ओवरऑल ऐड करें तो ये आपका एक क्लॉज बन जाएगा. Now talking about clause, a group of words having a subject and a predicate, जिसका दो में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होंगे पहली चीज. और याद रखिएगा मैंने क्या कहा था जी, इन फॉर प्रेडिकेट यू नीड टू रिमेंबर देयर मस्ट बी अ फिनाइट वर्ब. फिनाइट वर्ब क्या होता है, यू नीड टू वॉच माय वीडियो ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, और उसमें मैंने फिनाइट वर्ब के बारे में बताया. वर्ब दैट इज लिमिटेड बाय टेंस, नंबर, जेंडर, उसे आप फिनाइट वर्ब कहते हैं. एंड यूज एज अ सेंटेंस. क्लॉज आपका एज अ सेंटेंस भी यूज हो सकता है अगर सिंपल सेंटेंस होगा, लेकिन वो एज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस भी यूज हो सकता है. फिर उन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को हम कंपाउंड, कम्प्लेक्स और मल्टीपल सेंटेंसेस कहते हैं. सो एवरी कंप्लीट सेंटेंस, हर सेंटेंस में एटलीस्ट एक क्लॉज या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं. दूसरी बात जी, ये कंप्लीट थॉट कन्वे करता है. फॉर एग्जाम्पल फैजी, दिस इज अ सब्जेक्ट, predicate. Fezzi bought a new car. One sentence, one clause. Fezzi bought a new car. Subject, predicate. One clause हो गया जी. Second, he subject is still using his old car. Second predicate. तो आप इसमें देखें जी, इसमें आपके पास दो clauses बन गए और फर्स्ट वन में आपके पास
पहला क्लॉज बन गया। अब अगर मैं इसको अ न्यू कार को देखूं तो ये आपके पास इसमें एक फ्रेज बन जाता है। हिज ओल्ड कार भी आपके पास एक फ्रेज बन जाएगा। मूविंग ऑन, अब यहाँ पे मैंने वो जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं उसी को मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट कन्वे कंप्लीट मीनिंग और थॉट। ये आपको क्लियर हो गया जी, ये आपके पास कंप्लीट मीनिंग्स और थॉट कन्वे करता है। लेकिन इस डिफरेंस को हम ज़्यादा वो कंसिडरेशन नहीं देते। वाई? बिकॉज फ्रेज जो है इस तरह हम नहीं समझ पाते। तो आप लोगों के लिए स्ट्रक्चरली या ग्रामेटिकली समझने के लिए ये दो चीज़ें ज़रूरी हैं। फ्रेज के अंदर ये दोनों सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होते, लेकिन क्लॉज के अंदर आपके पास दोनों सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होंगे। नाउ लेट अस सी द एग्जांपल्स। आलिया एंड हर फ्रेंड्स एंजॉयड अ लॉट। आलिया एंड हर फ्रेंड्स, ये एक आपके पास फ्रेज बन गया। लेकिन अगर मैं इसको यहां से यहां तक कंसीडर करूं तो ये आपके पास एक ओवरऑल क्लॉज बनेगा। आलिया एंड हर फ्रेंड्स एंजॉयड अ लॉट। यहाँ पे अब जो enjoyed है ये एक प्रेडिकेट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज देर इज अ यूजेज ऑफ फिनाइट वर्ब। यहाँ पे एक फिनाइट वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है, तो वहां से हमें क्लियर हो जाता है कि अब यहाँ से हमारा एक प्रेडिकेट का स्टार्ट हो रहा है। सो ये ओवरऑल एक क्लास है, लेकिन इसमें आपके पास जो फ्रेजेस आ गए आलिया एंड हर फ्रेंड्स, और दूसरा आपके पास फ्रेज आ गया डांसिंग एट द पार्टी। डू नॉट कंसीडर कि यहाँ पे जो डांसिंग है वो आपके पास कोई वर्ब है, कोई फिनाइट वर्ब है। ये एक नॉन फिनाइट वर्ब है जो कभी भी प्रेडिकेट का रोल परफॉर्म नहीं कर सकता। इसको हम जेरेंड फ्रेज कहते हैं। यू कैन फाइंड द फूड एट द टेबल, दिस इज अ प्रपोजिशनल फ्रेज। ओवरऑल ये एक क्लॉज है और ये आपके पास प्रपोजिशनल फ्रेज आ गया। आप इसको एडवर्बियल फ्रेज फंक्शन के लिहाज से कह सकते हैं, स्ट्रक्चरली प्रपोजिशनल फ्रेज। ट्रस्टिंग द वेदर फोरकास्ट, they left their raincoats in the hotel and returned at 4 o'clock drenched to the skin। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें जितने मैंने हाईलाइट किए हैं वर्ड्स वो सब के सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेजेस हैं। द फर्स्ट वन इज पार्टिसिपल फ्रेज बिकॉज दिस इज यूज्ड टू क्वालिफाई दिस pronoun they, their raincoats। again this is a noun phrase। in the hotel, prepositional or adverbial phrase। at 4 o'clock, prepositional or adverbial phrase। drenched to the skin, पार्टिसिपल फ्रेज। अब आप कहेंगे कि जी ये पार्टिसिपल फ्रेज, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेजेस क्या है, मैंने इनके ऊपर इन डिटेल वीडियोस बनाई हैं, मैं उनके लिंक्स आप डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा, यू कैन वॉच इट फ्रॉम देयर। अब आप ये देखें जी, ये भी आपके पास एक क्लॉज बनता है क्योंकि दिस इज अ सब्जेक्ट and the predicate start from here। this is the subject and the predicate starts from here। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये एक्चुअल सब्जेक्ट है आपके पास, और यहाँ से आपके पास फर्स्ट क्लॉज का प्रेडिकेट स्टार्ट होता है और यहाँ से आपके पास सेकंड क्लॉज का प्रेडिकेट स्टार्ट होता है। तो आप कहेंगे कि इसका सब्जेक्ट क्या है। समटाइम्स वी यूज अंडरस्टूड सब्जेक्ट, और यहाँ पे आपके पास अंडरस्टूड सब्जेक्ट यूज हो रहा है, दैट इज दे। आई थिंक सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा फ्रेज एंड क्लॉज का डिफरेंस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन टाइप इन द कमेंट बॉक्स, बट फॉर दैट यू हैव टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।